Hello everyone, welcome to Infinitesimal. In this particular video, we will be looking at the basics of mixture allocation and along with that, I'll be also discussing some problems जिससे कि आपको ओवरऑल आइडिया लग जाए कि मिक्सर एलोकेशन में हमें डिफरेंट तरह के क्या क्या कंसेप्ट जानने चाहिए. ओके एंड ऑल्सो टू मतलब पूरा ओवरऑल इस लेक्चर में आई विल टेल यू कि इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो सकता है बिकॉज ये जो एलिगेशन वाला पार्ट होता है दिस इज लाइक एप्लीकेबल इन ऑलमोस्ट ऑल अदर चैप्टर्स यू कैन से. जैसे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट ले लो, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस ले लो, एवरेजेस में, परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस. ओके सो वेराइटी ऑफ एप्लीकेशन आर देयर. सो मैं आपको जैसे एक बेसिक ओवरव्यू बता दूंगा कि एलिगेशन को हमें अप्लाई कैसे करना है. ओके और इसमें बहुत सारे नुआंसेस हैं. जैसे आपके रिप्लेसमेंट मेथड वाला आपका क्वेश्चन आता है, एडिशन मेथड वाला क्वेश्चन आता है. ओके एंड हाउ इट इज बेसिकली रिलेटेड विद वेटेड एवरेज, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे. ओके सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो फर्स्ट कि ये रूल ऑफ एलिगेशन जो है बेसिकली हमें किससे मतलब कैसे हेल्प करता है वो देखते हैं. ठीक है तो सबसे पहला बात जो है यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, द रूल ऑफ एलिगेशन इनेबल अस टू फाइंड द रेशियो इन विच 2 or more ingredients at the given price must be mixed to produce a mixture of desired price. जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे जब भी आप मिक्सचर की बात करोगे तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में आएगा कि देयर विल बी 2 और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं. मैनी अ टाइम्स यू विल सी कि आपके 2 ही इंग्रेडिएंट्स रहते हैं बट 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं. उसमें हम क्या करते हैं, उनको मिक्स करते हैं एंड फाइनली हमारे पास कुछ निकल के आता है. सो व्हाट इज द बेसिकली यूसेज ऑफ इट. ओके सो जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट गिविंग अ सिंपल एग्जाम्पल. जैसे शॉपकीपर की बात करते हैं. ओके तो दिस शॉपकीपर इज देयर एंड ही वांट्स टू अर्न प्रॉफिट. ओके वो क्या करता है, सामान वगैरह बेचता है एंड ही वांट्स टू अर्न प्रॉफिट. दैट इज द बेसिकली हिज गोल. सो अब वो कैसे करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि वो होलसेलर के पास जाता है एंड ही हैज सीन कि वहाँ पे 2 वैरायटी ऑफ राइस है. ओके एक आपका हाई क्वालिटी वाला राइस है. ओके और एक आपका लो क्वालिटी वाला राइस है. ओके और मान लेते हैं कि ये जो आपका शॉपकीपर है ये होलसेलर को बोलता है कि आपका हाई क्वालिटी राइस जो है वो मान लो होलसेलर उसको 15 रुपीज़ पर केजी में प्रोवाइड करता है. ओके एंड लो क्वालिटी जो है वो 5 रुपये पर केजी में प्रोवाइड करता है. ओके नाउ एज अ शॉपकीपर व्हाट ही विल ट्राई टू डू, अगर वो मतलब मान लो 15 रुपये का खरीद के 15 रुपये में बेच देगा तब तो उसको कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होगा. और मार्कअप वगैरह जो है वो तो हम प्रॉफिट लॉस में देखते हैं. सो ये एलिगेशन में वो क्या करेगा, वो ऐसा कर सकता है कि सिंस जो खरीदने आएगा, जो बायर होगा, उसको तो पता नहीं चलेगा ना कि वेदर दैट इज अ हाई क्वालिटी राइस एंड इसमें हमने लो क्वालिटी वाला मिक्स किया है कि नहीं. क्योंकि वो ऐसा कर सकता है कि बहुत सारा हाई क्वालिटी लेगा, उसमें थोड़ा सा आपका लो क्वालिटी मिक्स कर सकता है. लाइकवाइज जैसे आपके पास मिल्क होता है, मिल्क में हम वाटर डाल के जो है मिल्क मेन वगैरह जो है वो बेचते हैं. सो दैट इज वेयर यू विल फाइंड द एप्लीकेशन ऑफ मिक्सचर एलिगेशन. ओके सो ये क्या करेगा, जैसे मान लो 15 रुपये का लिया इसने, यहाँ पे 3 रुपये का, ये 5 रुपये का लिया 1 kg. और इसका क्या करता है, ही इज टेकिंग 3 kgs हियर. ठीक है 3 kg इसका इसने यूज किया और इसका इसने मान लो कि 5 kg ले लिया. ठीक है 5 kg ही हैज टेकन और ये रुपीज़ में मैंने लिखा है ₹15 एंड दिस इज ऑल्सो ₹15. सो एलिगेशन आपको ये बता देगा इस शॉपकीपर को कि वो इन दोनों को अगर मिक्स करता है कि इसका 3 kg लेता है, इसका 5 kg लेता है, तो अगर कोई खरीदने आएगा तो उसको पर केजी कितने प्राइस में बेचेगा. ठीक है दैट विल बी हाउ मच, दैट विल बी डायरेक्टली यू कैन से दिस इज 45 प्लस 25. ओके सो 45 में 5 दोगे तो 60 एंड देन 20 सो 80 बाई व्हाट 8 दैट इज 10 पर केजी. अगर वो बेचेगा तो आसानी से उसको प्रॉफिट हो सकता है. ठीक है सो उसमें क्या है, बेसिकली उसने 3 kgs दिए हैं. ठीक है 3 kg दिया, उसमें 3 kg में ही उसको 15 रुपये के पैसे लगे, लेकिन ये जो बाकी उसने 5 kg दिया उसमें उसने क्या किया, यहाँ पे पैसे ज़्यादा कमा रहा है वो. ठीक है सो लाइक दिस ही विल ट्राई टू मैनिपुलेट द जो भी बायर्स आएंगे. ओके तो इस तरह से होता है. सिमिलरली मिल्क जो आपका दूध वगैरह बेचता है तो वो भी आपके इसी तरह से करता है. ठीक है तो इसका काफ़ी सारा एप्लीकेशन है, वी विल सी इन डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, बट ये जस्ट आपको एक छोटा सा एक एग्जाम्पल दिया. नाउ इसकी ये जो टेक्निक है आपका, दिस कैन बी अप्लाइड टू एनी टॉपिक्स लाइक मिक्सचर एलिगेशन में तो ऑब्वियसली आपको लगाना है. जैसे मान लो कि मेरे पास ये बेसिकली आपको केमिस्ट्री में देखने को मिलेगा. जब हम केमिस्ट्री में क्या करते हैं, वी हैव 2 सॉल्यूशंस राइट. सॉल्यूशन ए है आपके पास, इसमें मान लो कि आपके पास H2SO4 या NaCl जो भी मतलब 2 या 2 से ज़्यादा इंग्रेडिएंट भी हो सकते हैं. तो जैसे फॉर एग्जांपल आई एम कंसीडरिंग कि H2SO4 जो है वो आपका 60% है एक वाले में, सोल्यूशन ए में, एंड सोल्यूशन बी में आपके पास H2SO4 जो है वो मान लो 60% है. ओके सो अगर मैं इन दोनों को मिक्स करता हूँ तो फाइनली जो मतलब किसी भी रेशियो में मिक्स करेंगे ना, इसका 2 लीटर या इसका 3 लीटर, सो एनी रेशियो इफ यू ट्राई टू मिक्स, सो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट परसेंटेज ऑफ H2SO4 या फिर दूसरा जो कोई इसमें इंग्रेडिएंट होगा उसका कितना होगा, उसमें आपको हेल्प करेगा. सो दैट इज वेयर यू विल फाइंड इट्स एप्लीकेशन. लेकिन प्रॉफिट लॉस में जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे वो प्रॉफिट लॉस में यूज कर सकता है. सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग कि एक पर्सन है उसके पास 1000 रुपये है. ठीक है वो क्या करता है, बैंक के पास जाता है, बैंक जो है उसको 2 स्कीम बोलता है, स्कीम ए एंड स्कीम बी इज देयर. ओके नाउ ये जो 1000 रुपये है उसके पास वो खर्च कर सकता है इन स्कीम ए एंड बी टुगेदर. ओके मतलब टोटल कंबाइंड बेसिकली. सो उसने मान लो कि कुछ रुपीज़ एक्स रुपीज़ यहाँ पे खर्च किए और यहाँ पे उसने 1000 माइनस एक्स खर्च किया होगा. ठीक है और ये मान लो कि स्कीम ए जो है उसको 10% इंटरेस्ट देता है और ये इसको मान लो 20% इंटरेस्ट देता है. ठीक है सो अगर मान लो कि उसको
टुवर्ड्स द एंड आफ्टर मान लो 1 ईयर या 2 ईयर, अगर वो चाहता है कि मुझे इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल ओवरऑल इंटरेस्ट उसको अगर मान लो 18% चाहिए, ठीक है, आफ्टर 2 ईयर्स, सो वो कितना अमाउंट यहाँ इन्वेस्ट करे, कितना अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट करे, बेसिकली ये जो एक्स की वैल्यू है वो हम एलिगेशन से निकाल सकते हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड वगैरह में बताऊंगा। ऑल्सो यू कैन सी कि आपका मिक्सचर एलिगेशन जो है ये आपका टाइम एंड डिस्टेंस में भी यूज होगा। जैसे आप देखो यहाँ पे जस्ट आपको ये नहीं सोचना है कि दो मिक्सचर हम मिला रहे हैं, ओनली दैट इज नॉट कंसर्न विद वॉल्यूम, कि बस आपके पास लिक्विड होगा तभी आप मिक्सचर एलिगेशन लगा सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने अमाउंट को लगा दिया कि इसने ये अमाउंट यहाँ पे लिया, ये अमाउंट यहाँ लिया, और इन दोनों को जब मिक्स करूंगा तो उसको क्या मिलेगा, टोटल अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। लाइकवाइज प्रॉफिट लॉस में भी ऐसा ही होता है। सिमिलरली टाइम एंड डिस्टेंस की अगर बात करें तो फॉर एग्जांपल दिस इज द टोटल डिस्टेंस, ठीक है। अब ये वाला डिस्टेंस उसने कुछ S1 स्पीड से ट्रैवल किया, ये वाला डिस्टेंस उसने S2 स्पीड से किया, और ओवरऑल आपको स्पीड पूछा है, ठीक है। सो वो आप बता सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से भी क्या हुआ, देखो इन दोनों को जब मैं मिक्स करूंगा तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा ना। ये वाला पार्ट डिस्टेंस 1 पार्ट था, ये दोनों पार्ट था, दूसरा पार्ट था, इन दोनों को मिक्स करेंगे तो मुझे टोटल डिस्टेंस का पता चल जाएगा। सो लाइक दिस यू कैन यूज एलिगेशन हियर ऑल्सो। लाइक परसेंटेज में तो आपको पता ही है कि अगर हम जैसे S2 S4 का हमने एग्जाम्पल दिया तो सेम है। एवरेज में जो वेटेड एवरेज आता है दैट इज सिमिलर टू मिक्सचर एलिगेशन, वो मैं आपको प्रूव करके भी बताऊंगा, ओके। सो ये इस तरह से आपको बहुत जगह पे यूजफुल होता है, इसलिए इसको थोड़ा अच्छे से सीखिएगा। ऑल्सो जब भी आपको मतलब पता कैसे चलेगा कि कौन से वाले टर्म्स को मुझे लगाना है, ठीक है। सो एलिगेशन हमेशा आपको लगाना है वो टर्म्स को जो रिलेटेड हो रेट से। जैसे एग्जांपल आपको अगर प्राइस दिया हुआ है, प्राइस पर केजी, ओके, तो मुझे एलिगेशन इन सारे नंबर्स पे लगाना है, बाकी नंबर्स पे नहीं। जैसे परसेंटेज के टर्म्स में अगर कोई दिया है, क्योंकि परसेंटेज इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, ओके, पर यूनिट करके आता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखो 1 आवर में कितना जा रहे हो, राइट। सो दीज आर ऑल रेट्स। रेट्स मतलब टाइम से डिवाइड होता है या फिर क्वांटिटी से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से अगर आपके पास टर्म्स है तो उन्हीं टर्म्स पे आप लगा सकते हो, ठीक है। जस्ट अगर मान लो रुपीज आपको कोई दे देता है तो उसके ऊपर हम नहीं लगा सकते, इट हैज टू बी समथिंग रुपीज पर केजी, लाइक दिस, इस तरह के टर्म्स में लगा सकते हैं। सो आई थिंक ओवरऑल आइडिया लगा होगा कि कहाँ पे हम कैसे यूज करेंगे, एंड बाकी हम आगे देखते हैं। नाउ द रूल ऑफ एलिगेशन। सो रूल ऑफ एलिगेशन की अगर हम बात करें तो ऑलवेज जस्ट रिमेंबर, इसमें वेरियस केसेस आर देयर, मैं आपको जस्ट मोस्ट जनरल केस बताता हूँ, ओके। मोस्ट जनरल केस में क्या होता है कि जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि हाई क्वालिटी राइस होगा उसका प्राइस ज़्यादा होगा, और जो लो क्वालिटी है उसका कम होगा। सो देयर विल बी ऑलवेज अ प्राइस डिफरेंस और द परसेंटेज डिफरेंस। जैसे मान लो कि एक मेरे पास प्योर गोल्ड है, गोल्ड का सोल्यूशन है, और एक आपका कम वाला है, तो प्योर गोल्ड में ज़्यादा परसेंटेज ऑफ गोल्ड होगा और दूसरे वाले में कम होगा। सो अगर मैं मिक्स करूंगा तो उसको क्या होगा, एक में ज़्यादा परसेंटेज था, एक में कम परसेंटेज था। तो जनरल पिक्चर आपका यही होता है, ठीक है। ऑलवेज यू विल हैव ए हायर क्वांटिटी एंड अ लोअर क्वांटिटी। सो एलिगेशन उसी में लगेगा हमेशा जनरली, ठीक है। सो अगर मैं मान लो कि एक स्मॉलर क्वांटिटी है मेरे पास, ठीक है, स्मॉलर अमाउंट ले लेते हैं, ठीक है, और इस अमाउंट कैन बी आइदर क्वांटिटी हो सकता है या फिर इसका प्राइस भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। स्मॉलर प्राइस कैन ऑल्सो बी देयर, ठीक है, और स्मॉलर परसेंटेज कैन ऑल्सो बी देयर, ठीक है। सो एक आपका स्मॉलर अमाउंट होगा, दैट विल बी इतना केजी पर दिस मच रुपीज़, राइट। प्राइस का तो मैंने बता दिया, जैसे इतना केजी पर इतना रुपीज़ पर केजी, स्मॉलर परसेंटेज 40%, 20%। और एक आपका क्या होगा, लार्जर अमाउंट ले लो या प्राइस ले लो, ठीक है, या परसेंटेज ले लो, ठीक है। सो दोनों चीज़ें होंगी, इन दोनों को मिक्स करेंगे हम और हमारे पास क्या आएगा, ओवरऑल का आ जाएगा। सो दिस ओवरऑल इज ऑलवेज कॉल्ड एज मीन। अगर हम अमाउंट की बात करें तो ये मीन अमाउंट हो जाएगा, मीन प्राइस की बात करेंगे तो प्राइस हो जाएगा, मीन प्राइस, एंड मीन आपका परसेंटेज जो हमें आफ्टर मिक्सिंग मिलता है उसको हम लोग मीन से डिनोट करते हैं, ओके। नाउ हमें करना क्या होता है, अब ये तो हम समझ गए कि एक हमारे पास लार्जर होगा, एक स्मॉलर होगा, और ये मीन वाला आएगा फाइनली। नाउ व्हाट विल बी द यूसेज ऑफ इट, हाउ टू अप्लाई दिस, ठीक है। तो जिसमें एक छोटा सा, एक जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था वो देखते हैं। तो जैसे 15 रुपये का उसने हाई क्वालिटी राइस लिया था और 5 रुपये का उसने लो क्वालिटी राइस लिया था, ओके। मैं चाहता हूँ कि अगर उसको इन दोनों को मिक्स करना है, कितना केजी इसका ले और कितना केजी वो इसका ले, जिससे कि अगर मिक्स करता है तो उसको जो है 12 रुपये पर केजी में वो बेच सकता है, ठीक है। मैं आपको ये निकालना चाहता हूँ कि एक हाई क्वालिटी राइस था, ठीक है, एक लो क्वालिटी राइस है, इन दोनों को मैं किस रेशियो में कितना अमाउंट इसका लूँ, कितना अमाउंट इसका लूँ, जिससे कि फाइनली जब मैं बेचता हूँ तो इतना रुपये मुझे बायर दे 1 केजी का, ठीक है। ऑब्वियसली मेरे को प्रॉफिट होगा क्योंकि यहाँ पे मैंने कम दिया है और यहाँ पे ये लो क्वालिटी राइस है उसका भी मैं 12 रुपये ही ले रहा हूँ, ठीक है। सो इसमें क्या करना होता है कि हमेशा देखिए, एक क्वांटिटी लार्जर होगा, एक क्वांटिटी स्मॉलर होगा, और ये जो क्वांटिटी है दिस नंबर, ओके, विल ऑलवेज लाई, जो आपका फाइनल आंसर आता है दैट विल ऑलवेज आइदर लाई बिटवीन दीज टू नंबर, दैट इज 15 और 5 के बीच में होगा, या इट कैन बी आइदर 5 भी हो सकता है, कभी कभी आपका 5 भी होगा, वो मैं केसेस डिस्कस करूंगा, और इट कैन बी 15 ऑल्सो, मतलब यहाँ पे 15 भी आ सकता है। सो वो डिफरेंट स्पेशल केसेस हैं, वो हम डिस्कस करते हैं, बट ये जनरल केस देखिए। सो जस्ट मैंने बोला कि बीच वाला हमेशा नंबर आएगा, दिस यू हैव टू रिमेंबर। तो ये हमने 15 रखा, ये 5 रखा। सो आपको
अब आपको क्या करना है कि ऑलवेज टेक द डिफरेंस. व्हाट इज द डिफरेंस हियर? सो ऑलवेज लार्जर माइनस स्मॉलर, क्योंकि जब हम अमाउंट या फिर किसी चीज को मिक्स करते हैं तो नेगेटिव क्वांटिटी मिक्स नहीं कर सकते. सो ऑलवेज यू हैव टू टेक द डिफरेंस एंड पॉजिटिव आंसर लेना है. सो 15 minus 12, दैट विल बी हाउ मच? दैट विल बी 3. हियर ऑल्सो यू विल से कि 12 minus this, दैट इज 7. ओके, सो 7:3, मतलब इसका आप 7 kg ले लो तो इसका 3 kg लेना पड़ेगा. दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज 14:6, मतलब इसका अगर 14 kg लेते हो तो दूसरे वाले का 6 kg लेना पड़ेगा, जिससे कि आप 12 रुपये में बेच पाओ. ठीक है, तो इस तरह से आपको रेशियो मिल जाएगा. नाउ व्हाट इज दिस रेशियो? ठीक है, ये जो रेशियो है ये है क्या? तो कितना अमाउंट हमने लिया. ठीक है, इसका कितना अमाउंट लिया हमने, कितना kg इसके हम मिक्स कर रहे हैं और कितना kg इसका मिक्स कर रहे हैं. ठीक है, सो ये अगर आपको समझ आता है कि हमने 15 रुपये का राइस लिया था, 5 रुपये का राइस लिया, उसका 7 kg और इसका 3 kg मिक्स करेंगे तो 12 रुपीज़ पर kg में बेच सकते हैं. तो ये जो रेशियो है ये तो मैं आपको इस वाले क्वेश्चन में बहुत एविडेंट लगेगा कि ये तो अमाउंट ही लेना चाहिए. बट इन जनरल, ठीक है, इन जनरल अगर देखें तो ये जो रेशियो निकल के आता है, व्हाट इज दिस रेशियो एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग. ओके, सो उसके लिए थोड़ा हम यहाँ पे चलते हैं. ये जो हमने नंबर लिखा था 15, व्हाट इज दिस 15? 15 को लिखा जाए तो क्या था यूनिट इसका? ₹15 पर kg. ओके, और ये जो निकल के आया है दिस इज व्हाट? अमाउंट, मतलब अमाउंट इन केजीज में निकल के आया है. ठीक है, अब वो कुछ भी हो सकता है, 730, 73, क्योंकि इनफाइनेट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आर देयर, राइट. सो आप कुछ भी नंबर ले सकते हो, बट एग्जैक्ट जो सबसे स्मॉलेस्ट रेशियो होगा दैट विल बी 7:3. सो ये ₹15 पर kg था. ये कितना है? ₹5 पर kg. ओके, और बाद में जो मेरे पास रेशियो आया है दैट इज ऑल्सो अमाउंट इन kg. सो जस्ट ये चीज़ याद रखिए कि जो भी मेरे पास यहाँ पे नंबर होते हैं जिसके बीच में हम एलिगेशन लगाते हैं, उनका जो डिनोमिनेटर में होगा, ठीक है, उसी का रेशियो मुझे फाइनली मिलता है. ठीक है, तो जैसे इस वाले में क्या था, हम अमाउंट को मिक्स कर रहे थे तो ऑब्वियसली मुझे kg में मिला. अगर हम जैसे स्पीड की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज द टोटल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस वो s1 की स्पीड से करता है, ये डिस्टेंस वो s2 की स्पीड से करता है. तो स्पीड को हम लोग कैसे लिखते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल 15 किलोमीटर पर आवर लिखेंगे. ओके, और इसका मान लो 25 किलोमीटर पर आवर लिखते हैं, और हम बोलते हैं कि टोटल डिस्टेंस जाने में आपको 20 किलोमीटर पर आवर लगता है. दिस इज योर एवरेज स्पीड. ओके, सो अगर मैं आपसे पूछूं कि अब अगर मैं एलिगेशन इन तीनों नंबर में लगाता हूं कि 15, 25 और फाइनली आपको 20 मिलेगा, क्योंकि दीज आर द टू पार्ट्स, उन दोनों को मिक्स करने से मुझे टोटल का मिल रहा है, इसलिए टोटल वाला यहाँ आएगा. सो दिस विल बी व्हाट? 5. अगेन हियर ऑल्सो इट विल बी 5. सो ये जो रेशियो निकल के आया, ये रेशियो किसका होगा? तो डेफिनेटली यू विल से कि ये इसका डिनोमिनेटर में क्या है? आर है, राइट. दिस 15 कैन बी रिटन एज 15 किलोमीटर पर आवर. ओके, सो ये जो रेशियो निकल के आया दैट इज द रेशियो ऑफ टाइम, कि कितना टाइम उसने S1 स्पीड से चला और कितना टाइम उसने S2 की स्पीड से चला. ठीक है, सिमिलरली जब हमने अभी यहाँ पे आपको इंटरेस्ट वाला एग्जांपल दिया था, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसका भी बताता हूँ, एक सेकेंड. देखिए, सो जब मैं इंटरेस्ट की बात कर रहा था कि फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग कि दिस राम इज अ पर्सन हु हैज ₹1000 with him, okay, and he want to invest in two schemes. First scheme is, for example, offering him 20% interest, and the second one is for example offering 40% interest. Okay, और वो चाहता है कि after 2 years he get a total of 30% interest चाहता है वो. ठीक है, अगर ऐसा होगा तो वो कितना पैसा यहाँ इन्वेस्ट करे, क्योंकि उसके पास 1000 रुपये हैं, तो 1000 रुपये में से कुछ यहाँ इन्वेस्ट करेगा, कुछ यहाँ इन्वेस्ट करेगा, जिससे कि ओवरऑल उसको इतना मिल जाए. तो उसके लिए क्या कर सकता है वो कि ही विल ट्राई टू यूज एलिगेशन. ओके, सो एलिगेशन लगाया, क्योंकि परसेंटेज मैंने आपको बोला था कि इट इज ऑलवेज रेट, परसेंटेज वाले नंबर्स में लगा सकते हैं. सो 20 है, एक में 40 मिल रहा था, ओवरऑल आपको इतना मिल रहा है. सो दिस इज एलिगेशन. इसको मिक्स किया तो ओवरऑल मिल गया. सो व्हाट विल राइट हियर? सो डिफरेंस ऑफ दिस दैट इज 10%. ओके, यहाँ पे डिफरेंस कितना होगा? 10%. एंड इफ यू टेक द रेशियो, सो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट 10 से 10 भी कैंसिल कर दो, 1:1. इसका मतलब कि इसका जितना पार्ट लोगे उतना ही इसका पार्ट लेना पड़ेगा. सो आई कैन से कि मेरे पास तो टोटल 1000 रुपये थे, तो टू पार्ट विल बी इक्वल टू व्हाट? 1000 रुपीज. सो वन पार्ट विल बी हाउ मच? 500, मतलब 500 रुपये वो यहाँ पे आपका स्पेंड कर दे, यहाँ पे 500 रुपये इन्वेस्ट कर दे, तो उसको ओवरऑल जो है 2 साल या 1 साल जो भी टाइम होगा उसमें उसको 30% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है मिल जाएगा. समझ आया? तो इस तरह से हम यहाँ पे ये देखेंगे ना. अब आपके यहाँ पे मन में आएगा कि ये जो हमने देखा, ये जो 1:1 आया, दिस इज, यू आर सेइंग कि ये तो रुपीज़ में है. ठीक है, सो ये रुपीज़ कैसे पता चला? क्योंकि ये 30% जब हम पढ़ते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ते हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको ये लिखा होता है ना कि 20% पर एनम. ओके, तो टाइम बेसिकली होना चाहिए था, तो ये तो आपने टाइम नहीं बोला. सो जस्ट ये याद रखिए कि यहाँ पे अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था 20%, दिस 20% इज बेसिकली विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? किसी चीज़ का होगा ना, उसी के रेस्पेक्ट में हमने निकाला है. सो दिस 20% इज रिप्रेजेंटिंग विथ रिस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल. ओके, तो ये जो परसेंटेज हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका बेस क्या है? किसके बेसिस पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं?
प्रिंसिपल के बेसिस पे, क्योंकि जो अगर मैं बोलता हूँ कि 100 रुपये है आपको और मैं 20% आपको इंटरेस्ट देता हूँ तो आपको 20 रुपये इंटरेस्ट मिलेंगे। ये कैसे पता चला आपको? यूजिंग द प्रिंसिपल। सो इसीलिए इसका यहाँ पे बेस क्या है? प्रिंसिपल। ओके, समझ आया? क्योंकि ये पर एनम दिया है, मतलब ये भी 1 साल है, ये भी 1 साल के लिए ही आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। सो दैट वी डोंट हैव टू बॉदर, वी हैव टू बॉदर अबाउट कि व्हाट आर द प्रिंसिपल, बिकॉज जो ओवरऑल हम बाद में इंटरेस्ट निकालेंगे वो प्रिंसिपल के ऊपर होगा। सो इसका यहाँ पे हमने कितना प्रिंसिपल, जैसे फॉर एग्जाम्पल P1 इन्वेस्ट किया था, यहाँ पे P2 किया था, P1 P2 का रेशियो आपको 1:2 मिल गया, 1:1 मिल गया, समझ आया? तो इस तरह से आपको लगाना है। सो दीज आर जस्ट फ्यू एप्लीकेशंस, विल बी लुकिंग एट मोर एप्लीकेशन इन फर्दर वीडियोस, ठीक है? सो ये हो गया एलिगेशन का रूल भी आपको समझ आया कि किस तरह से हमें एलिगेशन लगाना पड़ता है। नाउ देयर आर सर्टेन स्पेशल केसेस, उसको भी देख लेते हैं एंड देन वी विल ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। ओके, सो नाउ केस नंबर 1, वेट, सो अगर हम केस 1 की बात करें तो अभी मैंने आपको जनरल केस बताया कि ऑलवेज वट एवर में बी द केस, जो भी आपका 15-20 था तो उसके बीच में नंबर आता है, बट देयर आर सम स्पेशल केस। जैसे केस 1 ले लेते हैं और केस 1B ले लेते हैं, ठीक है? मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया 10 ले लो एक, ठीक है? दिस इज 10%, दिस इज 20%, ओके, अगेन दिस इज 10% एंड दिस इज 20%। एंड मुझे पता है कि हमेशा जनरली इन दोनों के बीच में आता है, बट देयर इज ए स्पेशल केस कि आपका इसका आंसर 20% भी आ सकता है। देयर इज ए स्पेशल केस कि इसका आंसर 10% भी आ सकता है। ये कब होगा? ओके, कि आपके पास दो चीज़ें थी, उसको आपने मिक्स किया और आपको फाइनली एक ही परसेंट, जो इन दोनों में से कोई एक एग्जैक्टली नंबर वही मिल जाता है, ठीक है? तो अगर हम इसको यहाँ देखें तो दिस विल बी व्हाट, 0। व्हाट इज दिस? दिस इज 10। ओके, सो इसका मतलब क्या है कि देखो 0 मतलब इसका हमें कुछ लेना ही नहीं है और इसका हम सारा का सारा ले लेंगे, ठीक है? सो इसका मतलब है कि अगर आपको 10% और 20% से अगर आपको 10% ही चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो यू हैव टू टेक ऑल ऑफ 10%। मतलब ये जो 10% वाला है, यहीं पे आप टोटल 100% जो भी अमाउंट है या फिर इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, प्रिंसिपल है, सारा का सारा आप यहाँ लोगे, इसका नहीं लोगे, क्योंकि इसका जैसे ही आप इंट्रोड्यूस करोगे तो 10 और 20 के बीच में आने लग जाएगा। बट आपको तो चाहिए 10, इसका मतलब मैं इसको नहीं ले सकता, इसका कुछ नहीं लेना पड़ेगा मुझे। हियर द इन्वेस्टमेंट विल बी 0, हियर द अमाउंट विल बी 0, इसका कुछ भी नहीं लेंगे, इसका मुझे सारा लेना पड़ेगा, ठीक है? समझ आए? तो ये हमेशा याद रखिएगा एंड दिस विल बी अप्लाइड इन सम ऑफ द DI एंड सम ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑल्सो। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, अगर 10-20 है, आपको 20 चाहिए, तो यहाँ से भी हम एविडेंट बोल सकते हैं कि दिस विल बी हाउ मच, 0 एंड दिस विल बी व्हाट, 10। ओके, तो यहाँ पे भी ये नंबर टोटल आ गया, ये 0 आ गया। इसका मतलब देखो, जो आपको है आपके पास और वही अगर आपको चाहिए तो उसका 100% लेना पड़ेगा, इसका कुछ भी नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है? दिस इज फर्स्ट केस। नाउ केस नंबर 2, केस नंबर 2 इज सेइंग कि कब हमारे पास मिडिल वैल्यू आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग कि 10% है, ठीक है, और मेरे पास 30% है और मैं चाहता हूँ कि मेरे को 20% मिल जाए, ठीक है? ये आपको मतलब एक तरह से ये बोलने वाला, इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं और दूसरा एक वे है, उसको भी देखेंगे। सो 10% था, 30% था, आई वांट कि इसकी मिडिल वैल्यू क्या होती है इन दोनों के बीच में, 20%, वो चाहिए मुझे। अगर ऐसा है तो आप डायरेक्टली देखिए क्या आता है, इधर आएगा 10% रेशियो, इधर भी क्या आएगा 10%। ओके, नाउ अगर इन दोनों का रेशियो लिया जाए तो क्या आ जाएगा 1:1, मतलब कि यहाँ पे भी आपको वही लेना है जितना आप यहाँ पे लेते हो, ठीक है? तो इससे मुझे एक चीज़ पता चली कि अगर आपके पास दो चीज़ें हैं एंड आप चाहते हो कि मुझे ओवरऑल लास्ट में मिडिल वैल्यू मिल जाए, इसका मतलब क्या करोगे, आप दोनों का इक्वल अमाउंट ले लोगे, ठीक है? ये एक तरीके से बोलना हो गया। अब इसको आप अलग तरीके से भी बोल सकते हो कि अगर मैं किसी भी दो चीज़ का इक्वल पार्ट लेता हूँ तो जो आफ्टर एलिगेशन जो आपका परसेंटेज निकल के आएगा वो क्या होगा, मिडिल वैल्यू होगी, ठीक है? तो वाइस वर्सा भी आप याद रख सकते हो कि दो चीज़ें हैं, इफ़ आई वांट कि मिडिल वैल्यू तो हमें इक्वल लेना पड़ेगा, या फिर अगर हम इक्वल लेते हैं तो हमें मिडिल वैल्यू मिलेगी, ठीक है? दिस इज केस नंबर 2 एंड दिस इज आपको यहाँ पे समझा भी दिया है। नाउ थर्ड केस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास 20% है, एक आपका सोल्यूशन है जिसमें 20% मिल्क है, दूसरा एक सोल्यूशन है B, उसमें भी 20% मिल्क है। ओके, सो इरेस्पेक्टिव ऑफ कि आप इन दोनों को किसी भी रेशियो में अपने मर्जी से, इसका 11 लीटर ले लो, इसका 18 लीटर ले लो, इसका 19 लीटर ले लो, इसका 37 लीटर ले लो, किसी भी रेशियो में ले लो, योर आंसर विल बी ऑलवेज 20%। नाउ हाउ 20 क्यों आएगा ये, ठीक है? तो इसको भी देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग अ जनरल वैल्यू A हियर एंड इसका हमने B लीटर्स ले लिया, ठीक है? सो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसका हमारे पास एक A लीटर का सोल्यूशन है जिसमें 20% मिल्क है, B लीटर का एक सोल्यूशन है जिसमें 20% मिल्क है, और जब मैं इसको मिक्स करता हूँ तो मेरे पास फाइनली 20% ही आएगा। ये आई एम क्लेमिंग, ओके, इरेस्पेक्टिव ऑफ द रेशियो कि आप A को कुछ भी ले लो, 10 लीटर 12 लीटर कुछ भी लेना है। अब ये कैसे होता है, तो हम ये फाइनल मिक्सचर की बात करें कि ये 20% आता है कि नहीं, देख लेते हैं, ठीक है, किसी भी रेशियो में लेके। तो अगर ये परसेंटेज हम बात करें कि फाइनली हमारे पास मिल्क का परसेंटेज इतना है, तो मिल्क का परसेंटेज आपने कैसे निकाला होगा, मिल्क डिवाइडेड बाय टोटल करके निकाला होगा, ठीक है ना? तो देखते हैं कि मिल्क और टोटल करके अगर हम निकालते हैं तो क्या आता है।
अगर मैं इस क्वांटिटी की बात करूं, जो फर्स्ट हमारे पास मिक्सचर था उसमें क्या है, ए लीटर सोल्यूशन है, उसका 20%. सो व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मिल्क दैट आई विल गेट फ्रॉम हियर, यू विल से 20% ऑफ ए. ओके, 20% ऑफ ए करोगे तो यहाँ पे फर्स्ट वाले से आपको मिल्क पता चल जाएगा. सिमिलरली सिंस आई एम मिक्सिंग, तो मुझे प्लस करना है. सेकंड वाले को अगर मैं मिक्स करूंगा तो उसमें मिल्क इतना होगा, और दोनों को अगर मिक्स करेंगे तो टोटल मिल्क इतना हो जाएगा. सो ऊपर हमें क्या मिल गया, टोटल मिल्क मिल गया. ओके, एंड सिंस आई एम लुकिंग फॉर परसेंटेज, तो मुझे नीचे क्या लिखना पड़ेगा, टोटल अमाउंट. सो टोटल अमाउंट कितना लिया था, इसका ए लिया था, इसका बी लिया था. सो नीचे कितना हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा. एंड दिस इज बेसिकली वेटेड एवरेज, अगर आप लोगों को याद हो तो. सो दिस इज वेटेड एवरेज. नाउ 20% ऑफ ए प्लस 20% ऑफ बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी. आप इसका देखते हैं कि आंसर क्या आता है. ठीक है, वेरी इजी है. 20% कॉमन ले लो, क्या मिलेगा आपको, ए प्लस बी. एंड हियर ऑल्सो यू विल गेट ए प्लस बी. ओके, सो ए प्लस बी विल कैंसिल आउट, बिकॉज ये जीरो नहीं हो सकते कभी भी. सो आंसर विल बी व्हाट, 20%. देखा आपने कि अगर आपके पास यहाँ भी 20% है, यहाँ भी 20%, सो इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी रेशियो, क्योंकि ये ए और बी तो कैंसिल आउट हो जा रहे हैं ना, सो किसी भी रेशियो में ले लो, आपका आंसर क्या होगा, 20% ही आएगा. ओके, सो दीज आर द 3 केसेस दैट आई हैव टू डिस्कस. सो मैंने डिस्कस कर दिया. नाउ एक ये होता है कि आप वेटेड एवरेज से कीजिए या एलिगेशन से कीजिए, ऑलवेज योर आंसर विल बी सेम. ओके, मैं आपको बता देता हूँ प्रूफ करके, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि वेटेड एवरेज कब लगाना है और एलिगेशन कब लगाना है, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर द सेम थिंग. ओके, सो देखते हैं. देखिए, वेटेड एवरेज मैंने आप लोगों को बताया है. फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग कि एक मेरे पास सोल्यूशन है जिसका ए लीटर्स मैं ले रहा हूँ, ठीक है. दूसरा एक सोल्यूशन है जिसका मैं बी लीटर्स ले रहा हूँ. ओके, और इसमें 30% है, जस्ट एक नंबर ले लिया हमने, इसमें 20% मिल्क है. ओके, सो अगर हम देखें वेटेड एवरेज लगा के कि फाइनली हमारे पास कितना मिल्क होगा, और एलिगेशन भी वही हमें बताता है कि फाइनली कितना होगा, तो यू विल से कि इसमें मिल्क कितना है, तो यू विल से 20% ऑफ ए लिखो, प्लस इसमें कितना होगा, तो यू विल से 30% ऑफ बी लिखो. अगर मिल्क चाहिए तो ये टोटल मिल्क हो गया डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट, दैट इज ए प्लस बी. ठीक है, ये आपको मिलना चाहिए. ठीक है, और मान लेते हैं कि इसका आंसर जो है वो x% आता है. फाइनली कुछ आंसर आएगा ना, क्योंकि इसमें इस बार तो कैंसिल आउट नहीं हो रहा. सो जब मैं इस तरह से करूंगा तो फाइनली मेरे पास x% आता है. ठीक है, तो यही चीज़ हम जो है, अगर मैं परसेंटेज यहाँ से रिमूव कर दूँ सब जगह से, तो आपके पास क्या मिलेगा, आपको देखो 20a प्लस 30b दैट विल बी इक्वल टू, अगर मैं x से इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो x मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी, ये मिल रहा है. और मैं यही चीज़ आपको जो है एलिगेशन से करके भी दिखा देता हूँ, यही चीज़ आपको मिल जाएगी. ठीक है, सो एलिगेशन में हम क्या करते थे, 20%, 30%. ओके, और मिक्स करते हैं तो फाइनली कितना मैंने बोला है, x% लाना है. सो x% ला दिया. ओके, और हमेशा क्या होता है कि हमेशा ये जो वैल्यू है वो इन दोनों के बीच में आएगी. अगर आपको मतलब ऐसा नहीं रखना है कि ये 30 का 30 ही आ जाए, तब तो ये ले ही नहीं सकते ना, हमने दोनों को मिक्स किया है, मतलब इसका भी कुछ लिया है, इसका भी कुछ लिया है, तब हमारे हमेशा बीच में आएगा. सो x% है, तो हम क्या करते थे, एक हमेशा क्या होगी, वैल्यू विल बी लार्जर, सो टेक द डिफरेंस. तो हियर आई विल राइट 30 माइनस एक्स, 30 माइनस एक्स परसेंटेज. ओके, और रेशियो इधर क्या लिखेंगे हम, इधर आपके पास दो केसेस हो सकते हैं. यू कैन से कि 20 आपका बड़ा हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, क्योंकि 30 से अगर ये आपका छोटा है तो 20 से बड़ा होगा, क्योंकि हम मिडिल की बात कर रहे हैं, राइट. सो छोटे वाले से हमेशा बड़ा होता है, तो आई विल राइट x माइनस 20 हियर एंड नॉट 20 माइनस एक्स. इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि मिडिल है ना. सो जैसे मान लो 23 नंबर आएगा, 23 आ गया, 24 आ गया, सो 20 से बड़ा ही होगा ना. ठीक है, सो ये हो गया. अब ये जो रेशियो निकल के आया, ये रेशियो क्या है कि कितना हमने इसका लीटर लिया था और कितना इसका लीटर लिया था. ठीक है, सो आई कैन राइट हियर कि 30 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x माइनस 20 दैट विल बी इक्वल टू a बाई बी. परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा ना दोनों का, इसलिए हमने नहीं लिखा. सो 30 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय दिस. नाउ इफ आई क्रॉस मल्टीप्लाई यू विल गेट 30b माइनस xb दैट विल बी इक्वल टू ax माइनस 20a. ओके, और यहाँ पे हमने क्या रखा है, x वाले टर्म को एक तरफ रखा है. सो x वाले टर्म को हम एक तरफ भेज देते हैं और इसको यहाँ ले आते हैं. सो दिस विल बी 20a प्लस 30b एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, x कॉमन ले लो, a प्लस बी. नाउ ये दोनों सेम है कि नहीं. ओके, सो आप वेटेड लगाओ या फिर आप एलिगेशन लगाओ, योर आंसर विल बी सेम. ओके, तो अगर मान लो दो या दो से ज़्यादा होते हैं तो वेटेड एवरेज में काफ़ी जल्दी निकल के आता है, क्योंकि अगर ये आपको स्पेस मांगता है, थोड़ा सा आपको करना भी पड़ सकता है, बट इट डिपेंड्स. ठीक है, कौन से क्वेश्चन में आपको, अगर ईजी नंबर है तो तुरंत लगा लीजिए, टाइम ही नहीं लगेगा आपको. अगर मान लो 2 से ज़्यादा है तो आप इसको लगाइएगा, दिस बिकम वेरी हैंडी. ओके, सो अब आई थिंक मैंने आपको जितने भी बेसिक्स थे वो सारे बता दिए. नाउ हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम लोग एडिशन और रिप्लेसमेंट वाला देखेंगे. ठीक है, ओके, देखते हैं. use this one. ओके, नाउ इस क्वेश्चन में देखिए, अगर हम आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आ गई हैं तो बहुत आसान हो जाएगा ये. ठीक है, 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइस कॉस्टिंग रुपीज दिस एंड दिस आर मिक्स टू गेट अ मिक्सचर दैट कॉस्ट रुपीज दिस. ओके, इन व्हाट रेशियो 2 काइंड्स ऑफ राइस हैज बीन मिक्स्ड. ठीक है, तो आप इसको दो तरीके से, मैं दोनों तरीके से बताता हूँ. पहले एलिगेशन से देख लेते हैं. तो पहला हमने कितना लिया है, 20 रुपये पर केजी वाला लिया है. दूसरा हमने 35 रुपये पर केजी वाला लिया है, और इसको मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, टू गेट अ मिक्सचर दैट कॉस्ट रुपीज 25. सो कितने रेशियो में हमने बेचा है.
ठीक है, कितना रेशियो हमने दोनों का लिया ये हमें बताना है. दिस इज वेरी इजी. दिस इज 10 एंड दिस इज 5. सो आंसर इज 2:1. ओके, ये एक तरीका हो गया. आप इसमें आप वेटेड एवरेज लगाओगे तो इसमें टाइम लग जाएगा आपको. ओके, सो या फिर आप लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, जस्ट मैं दिखा देता हूँ कि कैसे आएगा. आई एम सेइंग कि मैंने इसका एक्स पार्ट लिया और इसका वाई पार्ट लिया. ठीक है, सो आप क्या लिखोगे, 20 इंटू एक्स, क्योंकि एक्स केजीज लिया है ना. सो हम टोटल अमाउंट देख लेते हैं कि टोटल अमाउंट आपने कितना लिया. सो पैसे कितने लगे आपको, तो ये 1 केजी का 20 रुपये लेता था, एक्स केजी का कितना लगेगा, 20x लगेगा. सिमिलरली ये वाई केजी लिया है हमने, तो 1 केजी का 35, सो वाई केजी का 35y डिवाइडेड बाय व्हाट, टोटल अमाउंट. राइट, टोटल अमाउंट जो हमने लिया दैट इज x प्लस वाई, ये होगा. ठीक है, और यही आपको क्या बोल रहा है वो, कि 25 है. ठीक है, सो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो दिस विल गेट 20x प्लस 35y, दिस इज इक्वल टू 25x प्लस 25y. ओके, सो इससे इसको काटोगे तो 10y हो जाएगा, और यहाँ से इसको काटोगे तो दिस विल बी 5x. सो 5 से इसको काट दो, 2:1 आ जाएगा, दैट विल बी x:y. ठीक है, सो आइदर यू यूज वेटेड एवरेज और यू गेट दिस आंसर विल बी सेम. ओके, कभी कभी आपको ये काफ़ी आसान लगेगा, कभी आपको ये आसान लगेगा, तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन यू ट्राई टू यूटिलाइज. ओके, व्हाटएवर. अब इसी का एक दूसरा वेरिएशन है कि यहाँ पे तो हमारे पास अच्छे नंबर थे, कभी आपके पास रेशियो दे देंगे. ठीक है, कि इन 2 एलॉयज ए एंड बी द रेशियो ऑफ जिंक टू टिन. ठीक है, ये जिंक है और ये टिन है, इनका रेशियो दिया हुआ है. पहले एलॉय में इतना है और सेकंड एलॉय में इतना है. सो हाउ मच केजी ऑफ एलॉय ए, एलॉय ए का कितना केजी हम लें, जिसको हमें 21 केजी ऑफ एलॉय बी के साथ मिक्स करना है, जिससे कि हमारे पास जो फाइनल मिक्सचर आए उसमें जिंक और टिन का क्वांटिटी जो है वो इक्वल हो जाए, मतलब 1:1 हो जाए. ओके, तो दिस इज अगेन वेरी इजी. आप इसमें क्या करना, एलिगेशन में ऑलवेज यू हैव टू वर्क विद ओनली वन थिंग. ओके, आइदर यू टेक जिंक और टिन, दोनों के लिए सेम ही लेना पड़ेगा. ठीक है, आइदर आप, जैसे हमने अभी प्राइसेस की बात की, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे जैसे ये जो है, अगर ये कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, तो ये भी कॉस्ट प्राइस होना चाहिए. ओके, और ये अगर मान लो सेलिंग प्राइस दिया है तो सेलिंग गलत हो जाएगा, यहाँ 25 नहीं लिख सकते हम. ठीक है, अगर ये सेलिंग प्राइस होता तो इसको हमें कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए वो आपको प्रॉफिट वगैरह देगा. ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट अगर दे देता है, प्रॉफिट परसेंट दे देता है, तो आपको सीपी और एसपी में रिलेशन पता चल जाता है. सो अगर ये सीपी है तो इसको भी सीपी होना पड़ेगा, इसको भी सीपी होना पड़ेगा. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, कि हर एक क्वांटिटी का यूनिट सेम होना चाहिए. ठीक है, अगर सीपी, ये भी सीपी, ये भी सीपी, आप यहाँ पे एसपी लगा के करोगे तो गलत आ जाएगा आंसर. और सिमिलरली आपको यहाँ पे जैसे मिल्क और वाटर का होता है, तो अगर आप पहले का मिल्क ले रहे हो तो दूसरे का भी मिल्क लेना पड़ेगा, और फाइनली भी आपके पास मिल्क का ही निकल के आएगा. लाइकवाइज यहाँ पे जैसे जिंक और टिन है, यू कैन टेक एनी वन. ठीक है, आई एम जस्ट कंसिडरिंग जिंक, आप लोग टिन का करके देखिएगा कि आंसर सेम आता है कि नहीं. सो आई एम टेकिंग जिंक. जिंक की अगर बात करें तो हमने क्या बोला था कि रेट के टर्म्स में रखना है. रेट के टर्म्स में मतलब परसेंटेज के टर्म्स में. सो अगर हम देखें जिंक कितना है, 5 है, और टोटल कितना है, 7. सो आई कैन से कि फर्स्ट वाले में 5/7 है. ओके, सेकेंड वाले में कितना है, तो यू विल से 3/4 है, और फाइनली हम जब करते हैं तो कितना हो जाता है, 1/2 हो जाएगा, क्योंकि जिंक कितना है 1 और टोटल कितना है 2. नाउ सॉरी, दिस इज नॉट 3/4, दिस इज 3/7. ओके, नाउ ये तो फ्रैक्शन है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है. ठीक है, तो हम फ्रैक्शन का 7 हटा देते हैं, तो इसको 3.5 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी 3.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 7 हो जाएगा, ये 7 हटा दो, क्योंकि अब हमें आसानी होगी करने में. सो अब हमारे पास 5, 3 और 3.5 है, कितना होगा, दिस इज 0.5, दिस इज 1.5. सो रेशियो इज हाउ मच, 1:3. ओके, सो ये बी था, ये ए था, तो बी का हम कितना ले रहे हैं, 3 पार्ट, एंड 3 पार्ट इज गिवन एज 21. सो 3 पार्ट इज 21, तो 1 पार्ट आपको निकालना था ना ए का, कितना होगा, 7. सो आंसर इज 7 kgs. समझे, तो इस तरह से आप जो है ये कर सकते हो. दिस इज वेरी इजी. नाउ अब हम नेक्स्ट वाले कंसेप्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट वाले कंसेप्ट भी देख लेते हैं. रिप्लेसमेंट एंड एडिशन. ओके, नाउ ये के दो स्टैंडर्ड टाइप हैं जो पूछे जाते हैं. एडिशन इज वेरी इजी, सो फर्स्ट आई एक्सप्लेन एडिशन वाला एंड देन विल टॉक अबाउट रिप्लेसमेंट. ओके, और एडिशन के जैसा ही हम रिप्लेसमेंट को भी करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज एडिशन इज वेरी आसान. सो क्या होता है बेसिकली, देखो जो एग्जाम्पल भी मैंने लिया, बट पहले थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग कि ये मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, जिसमें एक मिक्सचर है, जिसमें रेशियो है 4:3. ओके, ये मेरे पास एक कंटेनर था जिसमें आपके पास मिक्सचर में कुछ रेशियो होगा ना, मिल्क और वाटर. फॉर एग्जांपल दिस इज मिल्क एंड वाटर. ओके, ये मैं एडिशन बता रहा हूँ आपको. सो 4:3 था. अब एडिशन अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमने इसमें से कुछ निकाला नहीं है, जस्ट आके कुछ ऐड कर दिया. सो दिस इज फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग अ बकेट, और इसमें से मैंने कुछ वाटर यहाँ पे पोर कर दिया. ओके, कुछ वाटर पोर कर देने की वजह से पहले हमारे पास मिल्क और वाटर इतना था, अब जब हम कुछ वाटर इसमें अकेला सिंगल अगर वाटर हम पोर कर देते हैं, मिक्सचर भी पोर कर सकते हो, डिफरेंट मिक्सचर करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा ना कि एक में जिंक और 5:2 था, दूसरे में 3:4 था. सो अलग अलग आया, आपका फाइनल आंसर अलग आया. सो ऑब्वियसली अब मेरे पास ये 4:3 नहीं रहेगा, कुछ अलग हो जाएगा. ठीक है, सो मैं जस्ट कंसिडर करता हूँ कि मेरे पास मिल्क और वाटर का रेशियो इतना था, जब मैंने इसमें वाटर ऐड किया,
ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 20 लीटर वाटर ऐड कर दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। सो 20 लीटर जब मैंने इसमें वाटर ऐड किया तो फाइनली आई एम गेटिंग अ मिक्सचर जिसका रेशियो 1:1 हो गया, ठीक है। नंबर आपकी कंडीशन नहीं भी हो सकता है, बट जस्ट समझाने के लिए, ठीक है। इनिशियली इतना था, फाइनली जब मैंने इसमें वाटर ऐड किया तो मेरे पास कितना आ गया, इतना आ गया, ओके। सो कैसे इसको डील करना है आपको, तो आप खुद सोचिए एज ए स्टूडेंट कि आपके पास 20 लीटर आपने वाटर ऐड किया है, इसकी वजह से आपका रेशियो चेंज हो रहा है। तो क्या चीज़ है ऐसी जो कांस्टेंट रहेगी, मिल्क रहेगी, क्योंकि आपने वाटर को तो मतलब मिल्क का जो क्वांटिटी होगा वो चेंज नहीं होगा ना, बिकॉज आपने वाटर ऐड किया है एक्स्ट्रा, मिल्क में तो कुछ फर्क नहीं पड़ा है। सो मिल्क का पार्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। सो इनिशियली आई कैन राइट कि आई हैड 4:3, दिस इज मिल्क एंड दिस इज वाटर, एंड फाइनली यू आर सेइंग कि 1:1 हो गया है। लेकिन मिल्क में तो कोई चेंज नहीं आना चाहिए था, अगर यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 बना दो। सो आई एम मेकिंग इट 4:4 बोल सकते हैं, क्योंकि कैंसिल आउट होगा तो 1:1 ही बचेगा। सो देखो मिल्क यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, ठीक है, एग्जैक्ट सब कुछ रहेगा। तो अगर हम वाटर ऐड करेंगे तो मिल्क कांस्टेंट रहेगा, मिल्क ऐड करेंगे तो वाटर कांस्टेंट रहेगा, जस्ट ये चल रहा है। और वाटर में देखो इंक्रीमेंट हुआ है, डेफिनेटली इंक्रीमेंट हुआ है, क्योंकि हमने वाटर ऐड किया था। कितना वाटर इंक्रीमेंट हुआ है, 3 से 4 हो गया, सो दैट इज 1 पार्ट इज एडेड। सो कैन आई से 1 पार्ट जो था वही आपका 20 लीटर है, बोल सकते हैं। सो इफ 1 पार्ट इज 20 लीटर, दे मैं आस्क यू कि व्हाट वाज द इनिशियल, कितना हमारे पास इनिशियली था, या फिर इनिशियल में कितना मिल्क था, कितना वाटर था, वो पूछ सकते हैं। सो एडिशन में जस्ट ये करना है, आप जस्ट देखोगे कि कितना हुआ। यहाँ पे 2 भी हो सकता है, जैसे अगर मान लो ये 5 होता, ठीक है, या यहाँ ये 5 होता तो ये 5 होता, तो भी अकॉर्डिंगली हम देखेंगे। तो यहाँ पे 1 पार्ट 20 लीटर है, आपको निकालना था इनिशियली टोटल कितना है, मान लो पूछा है तो क्या होगा, टोटल 7 पार्ट है, तो 7 पार्ट विल बी व्हाट, 140 लीटर्स। सो इनिशियली आपके पास 140 लीटर्स था। अब आपको ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ मिल्क इनिशियली, तो अमाउंट ऑफ मिल्क कितना है, 4 पार्ट ना। सो 1 पार्ट इज इतना, तो 4 पार्ट विल बी हाउ मच, 80, ओके। ये 4 पार्ट अगर 80 है तो ये कितना होगा, 60, और देखो टोटल कितना है, 140, ठीक है। तो इस तरह से आप एडिशन को बहुत आसानी से कर सकते हो। जैसे ये याद रखना है कि जो भी हम ऐड करते हैं, ठीक है, अगर हम कोई मिक्सचर ऐड कर देंगे ना, मिक्सचर में नहीं लगा सकते, क्योंकि मिक्सचर में लगाएंगे तो हम एलिगेशन लगाना पड़ेगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन था ना, अभी हमने क्या किया, जिंक का एक एलॉय था, दूसरा भी एक एलॉय था, तो दीज आर 2 मिक्सचर्स, तो उसमें हमें एलिगेशन लगाना पड़ेगा डायरेक्टली। बट हियर यू कैन यूज रेशियो मेथड लाइक दिस, जब हम क्या करते हैं, एक सिंगल क्वांटिटी आप ऐड करते हो, आइदर मिल्क, अगर मिल्क ऐड कर रहे हैं तो वाटर विल बी सेम, इफ वाटर इज एडेड मिल्क विल बी सेम, ओके। सो दिस इज एडिशन। तो एडिशन इज वेरी इजी। नाउ लेट्स लुक एट रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट में क्या होता है, ओके। सो रिप्लेसमेंट इज सिमिलर, जस्ट आपके थोड़े से लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है। सो इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है और क्या होता है रिप्लेसमेंट में। सो फिर से हम लोग डायग्राम बनाते हैं, द सेम डायग्राम विल अप्लाई हियर ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द कंटेनर दैट आई हैव इनिशियली, ओके। इसमें हमारे पास मिल्क है और कुछ वाटर है, ठीक है, या दूसरा पेन चेंज कर लेता हूँ। सो मिल्क एंड वाटर था। अब जब मैं रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ ना, रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होगा कि कुछ पार्ट आपने यहाँ से निकाल दिया, ओके। सो सम पार्ट, अब मेरे पास फाइनली क्या होगा, यू विल हैव समथिंग लाइक दिस, कुछ पार्ट क्योंकि चला गया, ओके। सो ये हो गया आपके पास, दिस वाज इनिशियली, ओके, दिस इज इंटरमीडिएट, क्योंकि अभी हमने क्या किया, बस निकाला है। आपको रिप्लेसमेंट में क्या होगा, कुछ एक्स्ट्रा ऐड भी करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, जस्ट कि कुछ हमने जस्ट निकाल लिया, ओके। सो इनिशियली देयर वाज दिस, देन फाइनली जब हमने ये वाला पार्ट इसमें से निकाल दिया तो आपके पास ये आ गया। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, आइदर यू आर एडिंग, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें मिल्क और वाटर था तो मिल्क ऐड कर रहे हो या वाटर ऐड कर रहे हो, ठीक है। सो देयर आर 2 स्टेप्स दैट आर हियर। सो फर्स्ट इज व्हाट, सब्ट्रैक्शन, कैन आई से, ठीक है, दिस इज आफ्टर सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना। सो आफ्टर सब्ट्रैक्शन एंड दिस इज आफ्टर एडिशन। एडिशन जब हम करेंगे तो फाइनली आपके पास क्या होगा, फाइनली या तो जितना था उतना, जितना हमने निकाला उतना ही आप ऐड कर दोगे, ठीक है, या फिर उससे ज़्यादा या कम, मतलब कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल अमाउंट। आपने ज़्यादा निकाला, कम ऐड कर दिया, जितना निकाला उतना ही ऐड कर दिया, या फिर यहाँ से कम निकाला और ऐड कर दिया बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ भी हो सकता है। दिस क्वांटिटी कैन बी एग्जैक्टली सिमिलर टू जो आपका इनिशियल था वो फाइनल के इक्वल भी हो सकता है, या फिर ये ज़्यादा भी हो सकता है, या कम भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि कितना हम ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कितना ज़्यादा ऐड करते हैं या कितना कम हम ऐड करते हैं। सो बेसिकली हियर 2 स्टेप्स आर हैपनिंग, ओके। अच्छा, इससे पहले एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट कंसिडर कि फॉर एग्जांपल यू आर अ कैट पर्सन, ओके। सो देयर इज अ कैट एंड वो अभी हंग्री है, ठीक है, सी नीड सम मिल्क। तो आपने क्या किया, एक बॉल लिया, ठीक है, बॉल में आपने मिल्क और शुगर का एक सोल्यूशन बनाया, ठीक है। इनिशियली इसमें मैं बोल देता हूँ कि मिल्क और शुगर का जो रेशियो था वो क्या था, 5:3 था, 5 पार्ट इज मिल्क एंड 3 पार्ट इज शुगर, ठीक है। सो वो सी वाज हंग्री, सी केम एंड सी लाइक ड्रैंक फॉर एग्जांपल दिस पार्ट, उसने पी लिया, रिमेनिंग बच गया, ठीक है। सो इफ आई आस्क यू कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड शुगर इन द रिमेनिंग लिक्विड, देन ऑल्सो यू हैव टू से व्हाट कि 5:3 ही होगा, ठीक है। सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है।
और ये आपको होगा भी, क्योंकि देखो अगर हम मिल्कमैन की बात करते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, मिल्कमैन के पास ये टोटल बड़ा सा डब्बा होता है ना जिससे वो दूध देता है सबको। सो जब पहले पर्सन को देने जाएगा तो कुछ उसमें से दूध खाली हो गया, ठीक है, एंड फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग कि कंसीडरिंग कि इसमें मिल्क और वाटर है, मिल्क इज 2 पार्ट एंड वाटर इज 3 पार्ट, बहुत ही ज़्यादा इसमें प्रॉफिट कमाना चाहता है ये। सो जब वो पहले पर्सन को दे देगा, स्टिल उसके पास कुछ मिल्क बचेगा, उसमें कितना रेशियो होगा 2:3। फिर वो दूसरे घर जाएगा, वहाँ पे भी मिल्क देगा, स्टिल द रेशियो विल बी 2:3, ठीक है। सो अगर हम जस्ट क्या करते हैं, मतलब रेशियो कब चेंज होगा, जब व्हेन आई विल ऐड समथिंग एल्स, ओके, जिससे कि वो ऑल्टर हो। अगर निकालते जा रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ आई बात, ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी होगा, अगर यहाँ पे कैट आपका पीके भी चला जाता है, स्टिल यू विल हैव 5:3 रेशियो ओनली, ठीक है। सो ये जस्ट याद रखना है। तो अगर ये बात हमें क्लियर है तो देखो अब हम रिप्लेसमेंट को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। सो हमें पता था कि एडिशन वाला इज़ वेरी आसान, ठीक है, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। सो एडिशन को थोड़ा सोचते हैं कि एडिशन कहाँ से हो रहा है। देखो हमारे पास हम ऐसे बोल सकते हैं कि रिप्लेसमेंट में जो है बेसिकली क्या होता है, पहले सब्ट्रैक्शन हुआ देन एडिशन हुआ, ठीक है। लेकिन हमें एडिशन वाला बहुत आसानी लगता है, ठीक है, कि हमारे पास कोई एक इनिशियल पार्ट था उसमें कुछ हम एक्स्ट्रा आके ऐड कर दे रहे हैं, ये हमें बहुत आसान लगा था, अभी देखा था हमने। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि हम ऐड कब कर रहे हैं, ऐड कब करते हैं, जब हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मेरे पास ये आया था, इस स्टेप में इंटरमीडिएट जो स्टेप है उसमें हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जनरली आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा इनिशियल का, कि इनिशियल कितना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो इनिशियली था उसमें से जब मैंने कुछ माइनस कर दिया तो कुछ फाइनली आया होगा आपके पास। सो फॉर एग्जांपल दिस वाज I1, दिस वाज माय इनिशियल क्वांटिटी, एंड ये आपका इंटरमीडिएट स्टेप में स्टेप नंबर 2 में आया मेरे पास। जब मैंने जितना निकालना था, जैसे मान लो 45 लीटर मैं इससे निकाल देता हूँ, स्टिल द रेशियो विल बी, जैसे मान लो इसमें अगर 4:3 है तो इसमें भी 4:3 ही होगा। अब इस 4:3 में आई एम एडिंग समथिंग, ठीक है। सो ये जो सेकंड स्टेप है ना, जब मैंने निकाल लिया था उसके बाद जब मैं ऐड कर रहा हूँ वहां से एडिशन वाला सेम होता है, ठीक है। सो सिंस एडिशन इज इजी तो मैं पहले क्या करूंगा, उस पॉइंट से कंसिडर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब देखो मैं एग्जाम्पल, जैसे इस वाले एग्जाम्पल का ही एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूँ, ठीक है, कि कैसे इस चीज को करेंगे हम। सी जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि यू हैव दिस, लेट मी स्मॉल एक डायग्राम बना देता हूँ। दिस वाज योर इनिशियल I1, ओके। जब मैंने क्या किया, कुछ सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, आई सब्ट्रैक्टेड समथिंग, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास ये आ गया, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। सो दिस इज स्टेप नंबर 1 एंड दिस इज स्टेप नंबर 2 एंड हियर आई एम एडिंग समथिंग, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस कर रहे थे। सो कुछ जब माइनस कर दिया तो ये आया, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, और फाइनली हमें फिर से कुछ मिल जाता है, ठीक है। सो यहाँ से यहाँ तक का ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज जस्ट एडिशन, ठीक है ना। सो हम क्या करेंगे, इसको कंसीडर करेंगे और फिर बाद में इसके बारे में सोचते हैं, ठीक है। सो देखो, और एक चीज पता होनी चाहिए कि जितना यहाँ पे, जैसे मान लो 4:3 यहाँ पे है तो यहाँ पे भी क्या होगा, 4:3 ही होगा, क्योंकि रिमूवल में कुछ नहीं आता है, ठीक है। एडिशन जब करेंगे तो कुछ चेंज हो जाएगा। सो देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपको एक्जैक्टली वही बोल रहा है, और हम क्वेश्चन नंबर 4 से क्लियर भी हो जाएगा। ये एक वेसल था हमारे पास जिसमें मिल्क और वाटर है, मिक्स इन द रेशियो 8:5, ठीक है। सो दिस वॉज इनिशियल, ठीक है। सो इनिशियल 8:5 था। नाउ 8:5 में से क्या हुआ, 52 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज रिप्लेस्ड विद 45 लीटर ऑफ वाटर, मतलब 52 लीटर आपने यहाँ से निकाल दिया, ठीक है। सो इसलिए मैंने कहा था कि इक्वल क्वांटिटी निकल सकती है, अनइक्वल क्वांटिटीज भी निकल और आ सकती है, ठीक है। सो 52 लीटर जब आप निकाल दोगे तो आपके पास कुछ फाइनली बचेगा, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल दिस फाइनल अमाउंट जो रिमेनिंग है वो इतना है, इसमें भी क्या होगा, स्टिल यू हैव 8:5, ठीक है। सो दिस वॉज इनिशियल, बट आई विल वर्क ऑन दिस इंटरमीडिएट स्टेप, जब हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया है, ठीक है। सो 52 लीटर जो है वो मैंने निकाल दिया। ना इसमें मुझे क्या करना है, तो 45 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड। सो दिस इज फॉर एग्जाम्पल 45 लीटर H2O, ये मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। इसके वजह से क्या होगा, सिंस द इनिशियल रेशियो वाज दिस, आई एम एडिंग वाटर, तो ऑब्वियसली द रेशियो विल चेंज सच दैट द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रिजल्टेंट बिकम इक्वल। मतलब इसमें क्या होता है कि मिल्क और वाटर सेम हो जाता है। मिल्क और वाटर सेम का मतलब क्या हो गया, रेशियो कितना हो गया, 1:1। सो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का कहानी देखूँ कि क्या होता है, तो ये मुझे अभी बहुत अच्छे तरीके से पता है, बिकॉज आई हैव डन एडिशन। सो 8:5 इनिशियली था, फाइनली कितना हो जाता है, 1:1। दिस इज मिल्क एंड दिस इज वाटर, बट दिस इज चेंजिंग बिकॉज ऑफ वाटर, सो मिल्क हैज टू बी सेम। सो मिल्क को सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8 बनाने के लिए 8:8 हो जाएगा ये, ओके। सो मिल्क यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भी 8 है, क्लियर है। ये पार्ट कितना हुआ, 3 पार्ट। सो 3 पार्ट इज added, 3 part is the amount of water that is added and 3 part is corresponding to how much, 45 liters of water, ठीक है। सो 3 part is 45 अगर हुआ तो 1 part आपका कितना हो जाएगा, 15, ठीक है। तो 1 part आपका 15 लीटर्स हो गया।
ना अब आप क्या कर सकते हो कि फाइनली मेरे पास कितना है वो आप निकाल सकते हो अगर क्वेश्चन ने पूछा, ठीक है। ऐसा पूछ सकते हैं ना कि आफ्टर ऑल दिस व्हाट इज द टोटल फाइनल अमाउंट लेफ्ट इन द मिक्सचर, ठीक है। तो आप टोटल क्या बोलोगे कि 1 पार्ट इतना है तो टोटल कितना हो जाएगा 16 पार्ट, ठीक है। या फिर आप ये भी मतलब आपको जनरली वो पूछेगा कि इनिशियल बताओ दे, क्योंकि देखो यहाँ पे पूछा है फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन द वेसल। जब आपने ये 52 लीटर नहीं निकाला था तब कुछ होगा ना, ठीक है। ये स्टेप पूछ रहा है आपको। तो हम क्या कर सकते हैं, मैंने आपको बोला था कि जब मैं ये 1 पार्ट निकाल लेता हूँ तो आई कैन ईजिली फाइंड दिस, इसमें से कोई भी निकाल सकता हूँ कि हमारे पास इंटरमीडिएट स्टेप में कितना मिल्क था, कितना वाटर था, टोटल कितना था, सब कुछ निकाल सकते हैं। सो फर्स्ट जब मुझे ये अगर निकालना है तो मैं इसको निकालूंगा, पहले स्टेप 2 को पहले निकालूंगा। कितना होगा स्टेप 2, तो यू विल से कि दिस इज 1 पार्ट इज 15 लीटर्स, सो टोटल इज हाउ मच 13 पार्ट, सो 13 पार्ट विल बी हाउ मच, तो 13 इंटू 15, ओके। सो 13 इंटू 15 मेरे पास यहाँ पे था स्टेप 2 में, ओके। सो दैट विल बी हाउ मच, जो भी होगा चलो इसको रहने देते हैं, 13 इंटू 15 लीटर्स इज हियर। अब मुझे कोई पूछ रहा है कि इनिशियल बताओ, तो मैं क्या बोलूँगा कि मेरे पास अभी इतना है। ये कब आया, जब मैंने इससे कुछ माइनस कर दिया था। कितना माइनस कर दिया था, 52 माइनस कर दिया था। सो आई विल से कि इनिशियली मेरे पास कितना था, आई था, उसमें से 52 जब मैंने माइनस किया तो मेरे पास कितना आ गया, दिस मच क्वांटिटी, ठीक है। अब अगर मुझे आई निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 52 ऐड कर दो फिर से, मतलब इससे पीछे अगर जाना है तो जो हमने माइनस किया था वो आप ऐड कर दीजिए। सो योर आंसर विल बी व्हाट, 13 इंटू 15 प्लस 52, ठीक है। सो इफ यू डू दिस यू विल गेट 247, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। ये बहुत ही आसान था। अब आपको ये भी पूछ सकता था कि इनिशियली आप बताइए कि मिल्क कितना था, तो मुझे पता है कि टोटल इज दिस मच, है ना। इनिशियली टोटल इतना था आपके पास, उसमें से इसको 13 पार्ट लिख दो, 13 पार्ट इज 247, ठीक है। यहाँ से 1 पार्ट निकालिए एंड 8 पार्ट निकाल दीजिए। अगर वाटर पूछता है तो वो भी निकाल सकते हैं, समझ आया। तो इस तरह से करना है, जस्ट आप एडिशन पे वर्क करोगे और फिर पीछे चले जाओगे, ठीक है। ये तो एक तरीका हो गया कैलकुलेशन का, एंड दिस इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट वे जिससे आप कर सकते हो। इसमें हम इसको भी यूज़ करके कर सकते थे, जैसे ये वाला पार्ट है, क्योंकि हमने अभी यहाँ ये यूज़ किया कि सेकेंड स्टेप में कितना आया। आप चाहो तो फाइनल स्टेप वाला भी यूज़ कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो मैं बोलूँगा कि फाइनल मेरे पास कितना है, 8:8 है, दैट इज 16 पार्ट। सो 1 पार्ट अगर इतना है तो 16 पार्ट कितना होगा, यू विल से 240, राइट, क्योंकि 16 इंटू 15 विल बी व्हाट, 240। अच्छा, ये 240 कैसे आया, तो हमारे पास कुछ इनिशियल था, उसमें से मैंने टोटल 52 लीटर निकाला प्लस 45 लीटर ऐड किया, उसकी वजह से ये आ गया। सो बेसिकली आप देखोगे कि 45 हम ऐड कर रहे हैं, माइनस 52 हुआ था, तो मतलब एक्स्ट्रा कितना निकल के चला गया, 7 लीटर एक्स्ट्रा चला गया। 7 लीटर एक्स्ट्रा जाने की वजह से 240 हुआ, तो इनिशियली कितना था, 247 था, समझ आया। क्योंकि इन दोनों को देखो ना आप, ये कटेगा तो कितना होगा, -7, इस तरफ आएगा तो 47। सो आइदर यू कैन यूज दिस वन और यूज दिस वन, आपकी मर्जी है। आई विल रिकमेंड कि आप ये यूज़ कीजिए, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। जस्ट ये यूज़ करके ये निकालो कि टोटल इनिशियली कितना था इंटरमीडिएट स्टेप में, फिर उसके बाद कितना हमने निकाला, जैसे 50 लीटर निकाला था वो आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया। नाउ इस वाले को देखते हैं एंड उसके बाद एक लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करके हम लोग सेशन को खत्म करेंगे, ओके। सो थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले को आप मतलब बहुत तरीके से कर सकते हो, ठीक है। इसको मैं तीनों तरीके से आपको बताता हूँ। फर्स्ट वे, ठीक है, इसमें हमें पूछा है देखो कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ प्योर वाटर शुड बी एडेड टू 40 लीटर्स ऑफ दिस। मतलब अगर आपके पास ये 40 लीटर का एक 30% मिल्क सोल्यूशन है, मतलब 30% मिल्क है तो 70% वाटर होगा। 3:7 वाला मिक्सचर है आपके पास, जिसमें मिल्क इज 3 एंड दिस इज वाटर, और ये 40 लीटर्स है। तो इसमें मैं कितना वाटर ऐड कर दूँ, ठीक है, कितना वाटर आप ऐड करो जिससे कि फाइनली आपको क्या मिल जाए, 15% सोल्यूशन मिल जाए, ठीक है। सो फर्स्ट वे, मेथड 1 आपको बताता हूँ। मेथड 1 में हम क्या करते हैं, जैसे आप ये देखिए कि हमें मिक्स किसका दिया हुआ है, मिल्क का दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम इनिशियली देखें, क्योंकि हम बाद में आपका मिल्क तो ऐड नहीं कर रहे हैं, वी आर ओनली एडिंग वाटर, सो मिल्क तो कांस्टेंट रहेगा ना, ठीक है। सो अगर मैं मिल्क की बात करूं कि इनिशियली मिल्क कितना था, तो यू विल से कि 40 लीटर में 30%, दैट इज 12। सो 12 लीटर वाज मिल्क। क्या मैं एक्स्ट्रा कहीं से मिल्क ऐड कर रहा हूँ, नहीं, तो मिल्क का अमाउंट तो इतना ही रहेगा। नाउ परसेंटेज निकालना है और इसका आंसर कितना आ जाता है, 15%, राइट, क्योंकि हमारे पास परसेंटेज निकाल रहे हैं फाइनली। सो 12 लीटर मिल्क था, अगर मिल्क का परसेंटेज निकालना है तो मिल्क डिवाइडेड बाय टोटल होना चाहिए। टोटल कितना है, तो 40 लीटर तो था ही, प्लस आप कुछ वाटर भी ऐड कर रहे हो, सो 40 लीटर प्लस सम वाटर इज एडेड, ओके। अब ये क्या हो गया, मिल्क डिवाइडेड बाय टोटल, दैट विल गिव मी परसेंटेज, परसेंटेज इतना दिया हुआ था, ठीक है। सो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट योर आंसर, दिस इज 15/100 बेसिकली, ओके। सो इसको 3 से काटे करो 4, 3 से ये परसेंटेज हट जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। दिस इज 200, दिस इज 400, सो W विल बी हाउ मच, सॉरी 5W विल बी 200, सो W कितना हो जाएगा, 40 लीटर हो जाएगा, ठीक है। सो 40 लीटर आपको प्योर वाटर ऐड करना पड़ेगा, जिससे काम हो जाएगा, ठीक है। दिस इज वन वे। नाउ यू कैन ऑल्सो यूज द रेशियो मेथड। हम क्या बोल सकते हैं सेकंड मेथड में कि हमारे पास इनिशियली कितना था, 3:7 था, ठीक है। दिस वाज मिल्क एंड दिस वाज वाटर। नाउ फाइनली कितना हो गया, 15। अगर 15% मिल्क है
15% मिल्क है तो 85% क्या होगा, वाटर होगा। 5 से कैंसिल करो 17, 5 से कैंसिल करो 3 हो जाएगा। सो फाइनली इट इज 3/70। नाउ मिल्क हैज़ टू रिमेन सेम राइट, बिकॉज आपने प्योर वाटर किया था, तो इसमें तो ऑलरेडी सेम है, तो ये वाटर ऐड किया, 10 पार्ट ऐड किया आपने, ठीक है। तो 10 पार्ट की वैल्यू निकालनी है एंड दे हैव गिवन दिस नंबर 40 लीटर्स। नाउ 40 लीटर्स कौन सा है, ये इनिशियल वाले का ना, कि टोटल कितना था। सो 10 पार्ट इज 40 लीटर्स, कैन आई से, क्योंकि हमारे पास इनिशियल 40 लीटर था ना, ये दिस वाज इनिशियल। सो 10 पार्ट इज 40 लीटर गिवन है, आपको 10 पार्ट निकालना भी था। सो आंसर विल बी व्हाट अगेन 40 लीटर्स, ठीक है। सो ये एक तरीका हो गया। थर्ड वे इज योर एलिगेशन, ठीक है। एलिगेशन वाला देखो, इसमें हम मिल्क पे काम करते हैं क्योंकि हमें दोनों में मिल्क दिया हुआ है, ठीक है। सो एक है हमारे पास जिसमें 30% मिल्क है, फाइनली हमारे पास कितना आ जाता है, 15% मिल्क हो जाता है। और जब हम ऐड कर रहे हैं, क्योंकि दो चीज़ें आपको चाहिए ना, सो ये तो हमारे पास ऑलरेडी था जिसमें 40 लीटर है आपके पास, हमें दूसरा निकालना है कि इसमें कितना लीटर हम लें, x लीटर जैसे फॉर एग्जांपल अगर लेता हूँ तो इसमें क्या होगा जिससे कि फाइनली इतना आ जाए। तो हम तो पूरा का पूरा क्या कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं, मिल्क तो है ही नहीं इसमें, तो कैन आई राइट कि इसमें 0% मिल्क है, क्योंकि मिल्क को ही यूज़ कर रहे हैं ना। सो एक मिल्क देखना पड़ेगा दोनों में कि दोनों में मिल्क का परसेंटेज कितना था। एक में 30% था, एक में 0% है, क्योंकि उसमें वाटर ही है, बस प्योर वाटर बोला हुआ है। और फाइनली ये आ जाता है। अब इसको क्लियर करके देखिए कितना हो गया 15, ये भी कितना हो गया 15, राइट। तो रेशियो कितना हो जाएगा 1:1 हो जाएगा, ठीक है। 1:1 का मतलब क्या है कि यहाँ ये जितना होगा उतना ही इधर भी यूज़ करना पड़ेगा। तो ये एक 1 पार्ट 40 लीटर है, तो इधर भी 1 पार्ट कितना होगा 40 लीटर, इसका मतलब यहाँ पे भी हमने क्या किया 40 लीटर यूज़ किया। तो दीज आर द 3 वेज इन विच यू कैन सॉल्व, बट आपको तीनों स्टेप जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। नाउ द लास्ट क्वेश्चन टाइप, इसका हम और भी करेंगे बट जस्ट आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। या अभी पता रहेगा तो सेशन में आप लोगों को थोड़ा कम टाइम लगेगा समझने में, जिससे कि हम बाकी और क्वेश्चन भी डिफरेंट तरह के कर पाए। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन टाइप। देखो इसमें जस्ट ये याद रखिए कि हर एक टाइम पे जब हम निकालते हैं या फिर वो करते हैं, तो क्या होता है कि अमाउंट ऑफ मिल्क जो होगा या फिर अमाउंट ऑफ वाटर जो होगा दैट विल रिमेन कांस्टेंट। जैसे आपने देखा ना कि जब मैं एडिशन करता हूँ तो मिल्क जो है उसका क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट परसेंटेज चेंज हो जाता है, ठीक है ना। आपने देखा ना इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या लिखा था, 12 लीटर लिखा था ऊपर, तो मिल्क वाज कांस्टेंट क्योंकि हम वाटर ही ऐड कर रहे हैं, लेकिन परसेंटेज चेंज हो गया, पहले 30% था एंड नाउ इट हैज़ बिकम 15%। सो परसेंटेज पे फर्क पड़ता है, द अमाउंट इज रिमेनिंग द सेम जब हम निकालते हैं और वो करते हैं, ठीक है। निकालने के बाद मतलब ये बोल रहा हूँ कि जब हम निकाल देते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में मैं बताता हूँ आपको, देखो समझ में आएगा अच्छे से, कंफ्यूज नहीं करता हूँ। देखो क्या बोला गया, फ्रॉम द 40 लीटर सोल्यूशन, ठीक है, फ्रॉम द 40 लीटर सोल्यूशन ऑफ प्योर मिल्क, आपके पास प्योर मिल्क का 40 लीटर सोल्यूशन था, 5 लीटर ऑफ द मिल्क इज रिप्लेस्ड विद इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर, ठीक है, क्वांटिटी होगा यहाँ पे, ठीक है, इक्वल क्वांटिटी। सो क्या बोल सकते हैं कि 40 लीटर मिल्क था, पहला स्टेप तो आप डायरेक्टली मुंह से ही बता सकते हो कि क्या होगा आंसर, कि 40 लीटर मिल्क वॉज देयर, प्योर मिल्क, उसमें से 5 लीटर मिल्क आपने हटा दिया, तो कितना मिल्क बचेगा, बस ये मैं पूछ रहा हूँ हटाने के बाद, ओके। ऐड कर रहे हैं क्वांटिटी ऑफ वाटर, वाटर से मिल्क का क्वांटिटी पे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, परसेंटेज चेंज होगा, क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो हम वाटर कितना ऐड कर रहे हैं उससे क्वांटिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा, बट ओनली द परसेंटेज दैट इज इंपॉर्टेंट। सो जब मैं पहले स्टेप की बात कर रहा था तो मेरे पास 40 लीटर था, ठीक है। सो पहले स्टेप से मतलब पूरा कंप्लीट करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो यू कैन से कि इनिशियली द मिल्क वाज दिस मच एंड नाउ द मिल्क हैज बिकम 35 लीटर्स, ठीक है, 35 लीटर बन गया। सो दिस वाज क्वांटिटी, ओके। लेकिन जब हमारे पास इस तरह के सब्सिक्वेंट होंगे स्टेप, क्योंकि एक बार आपने निकाला, देखो अगेन बोला हुआ है एंड दिस ऑपरेशन इज अगेन रिपीटेड, तो अगर ये बार बार चलता रहेगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, और ये आपको ऐसा नहीं है कि ये तो इक्वल दिया है, हम इसका अनइक्वल पार्ट सेशन में करेंगे, जस्ट आपको थोड़ा सा आइडिया के लिए मैंने इक्वल पार्ट दिया, ज़्यादा इसमें ज़्यादा एक ही वीडियो में ज़्यादा हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगी आपको समझने में। सो जब मैंने पहली बार हटाया 5 लीटर तो इतना मिल्क बचा था, ठीक है। अब जब मैं इसमें वाटर ऐड करूंगा तो मैंने क्या बोला, क्वांटिटी विल रिमेन सेम बट द परसेंटेज विल चेंज, ओके। सो जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं बोलता हूँ कि पहले मेरे पास 30% था, अब मेरे पास 15% हो गया, ठीक है। सो अब अगर मैं इनिशियली बोलूँ कि मेरे पास 100 लीटर था तो पहले 30 लीटर मिल्क था, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, मान लो कि हम जितना निकाला उतना ही मैंने कर दिया, तो 100 लीटर ही बचा होगा मेरे पास, ठीक है, क्योंकि 5 लीटर निकाल रहे हो, 5 लीटर ऐड भी कर रहे हो, तो वही जो भी करूँ, अगर मेरे पास फाइनली 15% हो जाता है तो 15 लीटर वाटर हो जाए, मिल्क हो जाएगा। सो मिल्क क्वांटिटी चेंज हो जा रहा है अगर परसेंटेज चेंज होगा, सो इसलिए परसेंटेज निकालना पड़ेगा। सो पहले हमने स्टेप में देखा कि 40 लीटर था, 5 लीटर मिल्क हैज़ बिन लाइक टेकन आउट, सो 35 लीटर मिल्क इज देयर। नाउ इफ आई आस्क यू कि परसेंटेज क्या होगा मिल्क का, तो यू विल से कि मिल्क का अमाउंट इतना है, और जब मैं 5 लीटर वाटर ऐड कर दूंगा, सो आफ्टर द फर्स्ट ऑपरेशन इज डन योर परसेंटेज विल बी व्हाट, टोटल 40 लीटर ही होगा आपके पास, क्योंकि -5 +5 और +40 था ही पहले से, तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, 40 ही बचा। सो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, मिल्क का अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल,
सो ये हमारे पास फर्स्ट के बाद इतना आपके पास क्या होगा, परसेंटेज बचेगा, ठीक है। अच्छा नाउ अगर ये फर्स्ट के बाद परसेंटेज इतना है, तो अब आप सोचिए कि फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। सो अगेन 5 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज सब्स्टिट्यूटेड। अब मैं फिर से क्या निकालना चाहता हूँ, जब मैं निकाल दूंगा 5 लीटर तो क्या होगा, कुछ अमाउंट बचेगा उसमें। सो 40 लीटर था, उसमें से आप क्या कर रहे हो, -5 निकाल रहे हो, ओके। सो फिर से हम अमाउंट देखते हैं क्योंकि परसेंटेज निकल चुका है। सो अमाउंट ऑफ मिल्क देखेंगे, फिर से परसेंटेज निकालेंगे। इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप आगे चलना है। सो 35 डिवाइडेड बाय 40 किया तो पहले ऑपरेशन के बाद दिस वाज द परसेंटेज ऑफ मिल्क दैट आई हैड। नाउ अब अगर हम देखें तो 5 लीटर निकाल रहा हूँ मैं, तो मेरे पास कितना हो गया होगा अमाउंट, फिर से 35 हो गया होगा। सो इस 35 लीटर के अंदर कुछ मिल्क होगा, कुछ वाटर होगा। सो कितना मिल्क होगा, तो यू विल से कि दिस इज द परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, द टोटल क्वांटिटी। जब मैं 5 लीटर निकाल लूंगा तो 35 ही बचेगा ना। इस 35 के अंदर कितना मिल्क है, क्योंकि उसके बाद तो हम वाटर ऐड करते हैं ना। सो मिल्क का क्वांटिटी पे चेंज नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज द क्वांटिटी ऑफ मिल्क नाउ, ठीक है। जब मैं 5 लीटर निकाल लेता हूँ सेकेंड प्रोसेस में, तो इतना बचता है। अब उसके बाद क्योंकि फिर से एक ऑपरेशन आगे करना है, तो फिर से परसेंटेज, जब तक ऑपरेशन खत्म ना हो तब तक आपको क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। सो मतलब परसेंटेज निकालते हुए आगे चलना है। सो सिंस एक और ऑपरेशन करना है तो फिर से परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ मिल्क नाउ। अगर मैं परसेंटेज निकालना चाहूँ तो फिर से आपको टोटल से डिवाइड करना पड़ेगा, और टोटल भी क्या होगा, -5 + 5, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो 40 ही रहेगा, 40 रहेगा। सो दिस कैन बी रिटन लाइक थोड़ा प्लीजिंग वे में, दिस इंटू 35/40, ठीक है, लिख सकते हैं। ये आपका इनिशियल अमाउंट ऑफ मिल्क था, ये आपका इनिशियल आफ्टर फर्स्ट राउंड इतना परसेंटेज मिल्क बच गया। ये आपका आफ्टर द फर्स्ट राउंड जब हमने निकाल लिया तो इतना मिल्क बचा था। अब जब फर्स्ट सेकंड राउंड भी खत्म हो गया तो इतना परसेंटेज बचा है, ठीक है। अब हम थर्ड राउंड की तरफ बढ़ रहे हैं, एंड दे आर आस्किंग फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन द सोल्यूशन, ठीक है। सो इसी राउंड के बाद मुझे वॉल्यूम ऑफ मिल्क बताना है। तो मैंने क्या बोला आपको, वॉल्यूम ऑफ मिल्क मतलब अमाउंट ऑफ मिल्क। तो क्या परसेंटेज, जब हम परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज चेंज होगा, हमें अमाउंट पूछ रहा है। तो 2 जब हमने किया तो ये आया। अब जब हम तीसरी बार करने जा रहे हैं तो क्या होगा, दिस ऑपरेशन मतलब 5 लीटर फिर से बाहर निकालेंगे हम, तो 35 लीटर बच जाएगा। सो दिस वाज द परसेंटेज ऑफ मिल्क। अगर मैं आपको पूछूं कि अमाउंट कितना होगा, तो आप क्या करोगे, परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय द अमाउंट, ओके। सो 35/40 इंटू 35/40, दिस वाज द परसेंटेज ऑफ मिल्क। अब 5 लीटर जब निकाल लेंगे तो आपके पास इतना क्वांटिटी बचेगा, ठीक है, मिक्सचर का। यही तो आपका हो गया मिल्क का क्वांटिटी, क्योंकि इसके बाद अगर आप 5 लीटर ऐड करोगे तो उससे परसेंटेज में चेंज आएगा, लेकिन मुझे उससे परसेंटेज नहीं पूछा है कि फाइनली परसेंटेज कितना होगा। दे आर आस्किंग जस्ट मी कि आप फाइनल क्वांटिटी बताइए, ठीक है। सो क्वांटिटी तो ऐसे ही निकलता है ना, ठीक है। डिवाइड जब हम करेंगे, अगर मान लो इसके बाद एक और प्रोसेस होता तो हम फिर से 40 करते, उसके बाद फिर से 35 करना पड़ता, ठीक है। तो ये नहीं करेंगे, यही हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कीजिए, यू विल गेट 26.8 लीटर्स एज द आंसर, ओके। सो इस चीज़ को एक बार ये आपको पहली बार में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, बट इट्स वेरी इजी। जस्ट आपको क्या करना है, हर एक स्टेप में जब हम माइनस होता है ना, जब हम निकालते हैं, ठीक है, क्या करना है, जो भी आपके पास इनिशियल होगा, जब हम माइनस करते हैं तो आपको देखना है कि कितना मेरे पास मिल्क बच गया, ओके। तो देखो पहले हमारे पास 40 था, ठीक है। सो पहली बार वाला तो बहुत आसान रहता है। 40 में से आपको जस्ट माइनस करना है, तो 5 लीटर माइनस करेंगे तो 35 बचेगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, परसेंटेज से निकालेंगे, परसेंटेज इतना हो गया। नाउ नेक्स्ट टाइम जब हम निकाल रहे थे तो फिर से क्या होगा, 40 था, 40 में से 5 गया तो 35 बचेगा, तो 35। सो 35 के अंदर कितना मिल्क होगा, तो इतना मिल्क होगा, ओके। लेकिन उसके बाद फिर से एक प्रोसेस करना है तो फिर से परसेंटेज निकाल लिया, ठीक है। सो ये हमारे पास हो गया, आफ्टर 2 राउंड्स इतना हमारे पास परसेंटेज बच गया। बट दे आर आस्किंग कि वॉल्यूम बताइए, तो फिर से जब हम 40 था मेरे पास, 5 निकालेंगे तो 35 लीटर बचेगा फिर से। तो उस 35 लीटर के अंदर पूछा था तो 35 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपको अमाउंट मिल जाएगा, दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली दिस। सो इसको आप लोग फिर से एक बार कीजिएगा एंड यू विल गेट मोर क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप इन सेशन, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ओके। ये तो इक्वल क्वांटिटी वाला था, हम लोग अनइक्वल वाला भी देखेंगे कि उसको भी कैसे डील करना है, ओके। सो दिस इज जस्ट द टिप ऑफ आइसबर्ग फॉर मिक्सचर एलिगेशन। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट विल बी आस्क्ड, एंड इसके डीआई भी काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं, बट इससे डरना नहीं है आपको। जस्ट ये जो बेसिक है ना, इसको अच्छे से समझना है। ये अगर अच्छे से क्लियर रहेगा तो आपको फिर बाकी के जो क्वेश्चन टाइप है उसको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके। एंड द लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो लैंग्वेज अच्छे से देखिएगा, okay. So with this I am concluding the video. Thank you so much and all the very best.